अंतर्भाव के विरोधी भावों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि अंदर की ये प्रेरणाएं हमें भजन के विरोधी भाव में ले जाती है। तो इनके लिए कहा शनैः त्यज्यताम्, धीरे धीरे अपना परमार्थ का पद इतनी जोर से जमाते चले जाओ कि जितना त्यागो उतना दोबारा मत होने दो। ये परमार्थ के पथिक के लिए बहुत आवश्यक बात है। एक बार एक विषय को जिसको आपने निम्न भाव से समझा और छोड़ा, अब दोबारा तुम्हारे कदम उधर नहीं उठने चाहिए। फिर अगले वाले विषय पर नजर डालो, अगली वृत्ति को क्षमा, एक एक वृत्ति भगवदाकार कर लो। सर्वा शनैः त्यज्यताम्, घबराने की जरूरत नहीं है, उतावलेपन की जरूरत नहीं, बहुत गंभीरता से बोले अगर अभी प्राण छूट अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप प्रयासरत हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, वो तो हो जाएगा। अपने हृदय के विकारों को धीरे धीरे, शनैः त्यज्यताम् सर्वा, जितने भगवत विरोधी भाव हैं धीरे धीरे एक एक को छोड़ते चले जाओ। जिसको छोड़ो प्राणपन से दोबारा उसको होने मत दो। ये सावधानी है साधक की। ये कसम वसम की बात नहीं परमार्थ में चलती। तुम्हारी कसम, हमारी कसम, ये कसम। अच्छा, लोग चट्ट से बोल देते भगवान की कसम। अब ना कोई परिचय है भगवान से, ना कोई, ऐसे निकल जाएगी भगवान की कसम। भगवान की कसम ऐसे निकल, अगर एक बार शपथ निकल गई, कह तो रहे महाप्रभु, राहो को काहो मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे, कसम खा के कहता हो मेरे लाडली के सिवा, किशोरी जी के सिवा, श्यामा जी के सिवा कोई नहीं। और ये भी तुम्हें शपथ दिलाकर विश्वास कहता हूं कि यदि तुम कृष्ण के गुणों का गायन करोगे तो इस लोक में परलोक में सदा सुखी रहोगे। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ, मेरी कसम तुम्हें शपथ पूर्वक कहता हूं। ये शपथ ऐसी थोड़ी होती है कि भगवान की कसम और श्री जी की कसम एक क्षण में बड़ा चुभता है। या काहे को बोलते हो ऐसा? अरे इष्ट बनाया है, जब सर कटवाने के लिए हम तैयार हैं तो फिर हमें कसम खाने की जरूरत नहीं। करेंगे ठीक है, उसको प्रमाणित करेंगे आचरण के द्वारा। हम कसम क्यों खाएं? ये कसम वो सब मत खाया करो, ये जल्दी जैसे ले कसम से कसम, बिल्कुल नहीं। इससे अपराध बनता है। हम प्रयास करेंगे, हमसे जो गलतियां हैं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से प्रयास करेंगे दोबारा कभी जीवन में ऐसी गलती ना हो। प्रयास करेंगे। सफलता गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवत बल, हमारी क्या सामर्थ्य, पर आपकी कृपा से हम प्रयास करें और वो प्रयास सफल होगा। यदि हम ऐसी शपथ खाते रहे और तोड़ते रहे तो फिर मन को वश में करना नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कहते आप कसम खाओ, जल्दी नहीं किसी से। ये जरूर कहते कि आप हमारे सामने बात कर रहे हो ठीक से बोलना, धाम में बैठे हो हमारे सामने हो, ये जो आप नियम ले रहे हो इसको प्राणपन से निर्वाह करना। सर्वा शनैः त्यज्यताम्, इसको बहुत गंभीरता से समझना है। ये उतावलीपन की जल्दी से मैं निर्विकार हो, ये जल्दी होने वाली चीजें नहीं। बहुत जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए ये दसियों वर्ष तक चलते रहते हैं। देखा है ना इस हृदय को, तुम्हारे गवाही की जरूरत नहीं, यहां देखा है। बहुत सफाई करने पर भी थोड़ी देर में फिर झांक के ऐसे देखो तो कूड़ा नजर आने लगता है। ऐसी कुछ दशा यहां होती है। वो जब प्रभु ही पधारते हैं तभी ये सब कूड़ा करकट पूरा नष्ट होता है। नहीं, शनैः त्यज्यताम्, इसीलिए शब्द महापुरुष बहुत सावधान बोल रहे हैं। आज से शपथ खाओ एकदम, ऐसा नहीं बोल रहे। सर्वा शनैः त्यज्यताम्, शनैः माने तो धीरे 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 एक एक विषय को धीरे धीरे त्यागते हुए, जिसे त्याग दो उसे पुनरावृत्ति मत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जीवन मुक्त हो जाओगे। और स्वांतर्भाव विरोधनी, बाहर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी बातें, आप खुद विचार करके देखो, जिन विषयों को कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं, अगर वास्तविक सुख होता तो सब कृतकृत्य हो जाते ना। हम ये नहीं कह रहे अगर आप गृहस्थ हो तो संयम बर्ताव करते हुए आप गृहस्थ धर्म, अगर आप बैरागी हो तो संपूर्ण इंद्रियों को अंतर्मुख करके भगवदानंद की तरफ चलो।
पर ये बातें उसी को समझ में आएंगी जो भगवत कृपा पात्र है और जिसके अंदर ये इच्छा हो गई है कि अब मुझे श्री जी मिले, लाडली जी मिले, प्रभु मिले और मेरा निरंतर भजन बने, तो बात समझ में आएगी। बाहर का प्रवचन भी जो हमारे इष्ट मिले और मन मिले, दोनों मिल रहे हैं, लेकिन भजन रस रीति नहीं मिल रही तो भी बात नहीं करेंगे। इष्ट, ये ध्रुवदास जी के वचन, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासों कीजिए प्रीत, उससे मिलना चाहिए। फिर आपके भजन में विरोध नहीं पैदा होगा, नहीं अंदर से हो जाता है। जब आप 100 बार सुनोगे तो एक बात मन पकड़ लेगा, कोई न कोई जो विक्षेप पैदा कर देगा। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासन त्यज्यताम, अपने श्री जी के उपासना के भाव के विरुद्ध जितनी बातें हैं, चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो, धीरे धीरे उनका त्याग कर दो। स्वांतस चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, बड़ी महिमा की बात। आपके गुरुदेव ने जो आपको तत्व ज्ञान कराया है, क्या? हमारा स्वरूप, हमारे आराध्य देव का स्वरूप चिदानंद में है। आत्मा हरिवंश और उपास्य भी हरिवंश। हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी, हरिवंश। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम, ये हमारे उपास्य तत्व हैं। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीत, डंके की चोट से मात्र केवल श्यामा श्याम के चरणों की अनन्यता। क्या कह रहे? स्वांतस चिंतित, हमारा अंतर का चिंतनीय तत्व क्या है? श्यामा श्याम। तो तत्व में वो सततम सर्वत्र संधीयताम, अब उस तत्व को एक सीमा में नहीं रखना। सर्वत्र संधीयताम, भावना करो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। भगवान शंकर जी के वचन नारद जी को उपदेश करते हैं कि बहुत क्या कहूं हे देवर्षि, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जड़ चैतन्य जितना ये जगत है, ये सब श्यामा श्याम का ही अंश स्वरूप है। यही बात श्रीपाद कह रहे, तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, सबके हृदय मंदिर में हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। हरिवंश महाप्रभु कहते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरण्यादृक्तिरो भाव्यताम। जब तुम जड़ चैतन्य किसी को भी देखो तो अपनी भावना में देखो, ये मेरे आराध्य देव। अब वो कह रहे हैं कि भाव्यताम तदभावे क्षणतः, अब श्यामा श्याम हमारे आराध्य जो सबके हृदय मंदिर में बैठे, तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? दासत्व का, मन से वचन से कर्म से आपको सुख पहुंचाना। आपके हृदय मंदिर में प्रभु बैठे, कोई मेरा शब्द चुभ न जाए, कोई मेरी चेष्टा आपके हृदय को दुखी न कर दे, कोई हमारा ऐसा भाव ना बने जिसमें आपको दुख पहुंचे। ये सावधानी पूर्वक कह रहे, तद भावे क्षणता सदा स्थिर चरण्यादृक्तिरो भाव्यताम, वृंदारण्य विलासिनोर निषदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम। सदैव वृंदावन में दास्य भाव, हम प्रियालाल की सेवक है, बहुत प्रबल माया है, पास में भगवान है। अग्नि को साक्षी करके मित्रता की थी, भूल गए कि मुझे भगवत सेवा का कार्य मिला था, सीता की खोज। और प्रभु है, रोज सुबह जाके दंडवत करना चाहिए, 1000-2000 कोस थोड़ी है, पास में ही प्रवर्षण पर्वत है, एक बार भी नहीं गए। ये जीव की दशा है, जब मनोकामना पूर्ण होने लगती है तो भजन छूटने लगता है। इसीलिए भरथरी जी ने, जब भगवान शंकर प्रकट हुए, राजा थे भरथरी, चक्रवर्ती सम्राट, वही जब वैराग्य से भजन किए, भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा था कि प्रभु कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। तब भगवान शंकर ने कहा ऐसा क्यों? बोले प्रभु सम्मान वो विषय जिसमें आपको भूल जाता है जीव, इसलिए मुझे कभी सम्मान न मिले। इसीलिए श्रीपाद ने भी कहा सम्मानम कल्याति हूं। अब राजपद पे बैठे, सब वैभव इनका, भूल गए श्री राम को। सुग्रीवों सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। भगवान ने कहा जाकर के कह दो कि वो बाण रखा हुआ है तूणीर में, जिससे बाली को मारा था, वो बाण रखा हुआ है, इतना बता दो जाके सुग्रीव को।
प्रभु को क्रोध थोड़ी है। अपने जनों को जो प्रतिकूलता देते हैं तो अपने प्रेम में मगन करने के लिए देते, सच्ची कहते हैं। ये सुग्रीव की दशा नहीं, ये हम सब की दशा है। चार लोग कहने लगे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जोड़ का कोई भारत में लड़ने वाला नहीं, बहुत पहलवान हो। तो लगेगा कि चार लोग कह रहे हैं तो बड़ा बुद्धि, बड़ी विचित्र है, मोहित करने वाली बुद्धि। वो लकड़ी की भुजाएं लगाए था पौंड्रक, उसे कहा तुम भगवान के अवतार हो, ये वो असली बन गया, मन में आ गया, वो खबर भेज दी, आओ युद्ध करो। इसलिए तो भगवान ने कहा देखो सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, देखना फिर तुम असली कौन है। और उसका बनावटी चक्र पौंड्रकवाद, भगवान का दिव्य सुदर्शन काट के फेंक दिया, सब समुदाय के सही जो उनके सहायक थे। कुछ ऐसी दशा अपने लोगों की होती है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो धोखे में हो, इसलिए सबसे कहते हैं नाम नाम पकड़ो, ये किसी की मत सुनो। ये शास्त्री बात कह रहे, कृतयुगे ध्यायतेम विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनाथ। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी। मान लो अब ध्यान का विषय नहीं रह गया है, आंख मूंद के देखो तो प्रपंच ही का ध्यान होगा। देख ले, खान पान व्यवहार संयम नियम ऐसे बिगड़ गए हैं कि तुम्हारे ध्यान का विषय प्रपंच ही होगा। देख लो, कोई बिरला ऐसा होगा जो पवित्र आहार, जितेंद्रियता, अंतर्मुखता, तब भगवान के ध्यान की तरफ गति होती, जब नाम निरंतर चलता है। क्योंकि ध्यायते विष्णु, कृतयुग सतयुग में तो ध्यान परायण, बड़ी बड़ी यज्ञ पूजा, ये